दोस्तों, बॉलीवुड पोल खोल के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। और भाई साहब, अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो बिल्कुल मत करना, क्योंकि मुझे पता है कि आपको करना ही नहीं है। आप मेरे वीडियो बिना सब्सक्राइब किए ही देखते जाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। महाफ्लॉप एक्टर विवेक ओबेरॉय आज की तारीख में हर दूसरे दिन एक इंटरव्यू दे रहा है और हर इंटरव्यू में बताने की कोशिश कर रहा है कि वो कामयाब हो गया है। उसने 1200-1400 करोड़ रुपए कमा लिए हैं, वो बहुत अमीर हो गया है, अब वो फ्लॉप नहीं रहा है और साथ ही बॉलीवुड वालों के बारे में बुरा भला कहने से भी पीछे नहीं हट रहा है। विवेक ओबेरॉय की एक फिल्म आई थी जिसका नाम था साथिया, रानी मुखर्जी के साथ, बहुत बड़ी हिट फिल्म थी। वो विवेक की सेकेंड फिल्म थी कंपनी के बाद। अब विवेक ने बताया है कि जब वो उस फिल्म को कर रहा था तो उसको ज्यादा फैसिलिटीज नहीं मिली थी, पैसे भी ज्यादा नहीं मिले थे और रानी मुखर्जी को रानी की तरह रखा जाता था। उसको वैनिटी वैन भी दी जाती थी, उसको अच्छे पैसे भी दिए गए थे, यानी कि उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट दिया गया था और मुझे नहीं दिया गया था। विवेक का कहना यह है कि ये इस वजह से किया गया था क्योंकि उस वक्त रानी प्रोड्यूसर आदित्य चोपड़ा की गर्लफ्रेंड थी और मैं आदित्य का कोई नहीं था। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि सरासर झूठ बोल रहा है। वायरफ इतना बड़ा प्रोडक्शन हाउस है कि अगर वो किसी हीरो के साथ फिल्म बनाते हैं और वो भी मेन लीड हीरो हो तो जाहिर सी बात है उसको सभी फैसिलिटीज दी जाती है। तो जो विवेक कह रहा है वो बिल्कुल झूठ है। हकीकत यह है कि विवेक ओबेरॉय की वो दूसरी फिल्म थी और विवेक को बॉलीवुड के कुछ लोगों ने बता दिया था कि जो हीरो के साथ लड़की फिल्म में होती है वो हीरो की एक तरह से पत्नी होती है, तो उसके साथ हीरो जो भी करना चाहे वो कर सकता है, हीरोइन मना नहीं कर सकती। विवेक ओबेरॉय की ये ख्याली पुलाव ठीक उसी तरह थी जब मैं फर्स्ट टाइम एक 5 स्टार होटल में ठहरने गया तो मैंने बहुत सारी डिमांड्स कर दी, क्योंकि मैंने ऐसा सुना था कि भाई अगर आप 5 स्टार होटल में ठहरते हो तो एक लड़की आपको मिलती है, ये होता है वो होता है, जो सब झूठ है, सच्चाई नहीं है उसमें। तो विवेक को भी ऐसा ही सब झूठ बताया गया था, सच्चाई बिल्कुल भी नहीं थी। तो विवेक ने रानी के साथ मिसबिहेव करना शुरू किया। रानी को कहा कि तू तो मेरी हीरोइन है, तो जो मैं कहूंगा तू वही करेगी। जब मैं तुझे अपनी वैन में बुलाऊंगा तो तू वैन में आएगी, जब मैं तुझे डिनर के लिए बुलाऊंगा तो वहां आएगी, मतलब जो मैं कहूंगा तुझे वही करना होगा। और जाहिर सी बात है रानी उस वक्त बहुत बड़ी एक्ट्रेस थी, बहुत सारी फिल्में कर चुकी थी, तो रानी ने इसको खरी खरी सुना दी। तो एक्चुअली उस फिल्म की पूरी शूटिंग तू मैं करते हुए ही हुई थी। और आप जरा सोचिए कि ये बात मुझे किसने बताई। एक्चुअली ये बात मुझे बताई फिल्म के डायरेक्टर ने। और जैसे कि विवेक ने खुद ही कहा कि रानी मुखर्जी उस वक्त निर्माता आदित्य की गर्लफ्रेंड हुआ करती थी, तो जाहिर सी बात है विवेक की क्या औकात थी कि वो रानी मुखर्जी को परेशान करे। खैर तू मैं करते करते जैसे भी फिल्म बनी, फिल्म रिलीज हुई और फिल्म सुपरहिट रही। और उस फिल्म के सुपरहिट होते ही विवेक ओबेरॉय ने अपने आप को बॉलीवुड का सबसे बड़ा सुपरस्टार मान लिया था। और बस विवेक की यही सबसे बड़ी गलती थी और यहीं से विवेक का पैकअप होना शुरू हो गया था। उस फिल्म के हिट होने के बाद विवेक बॉलीवुड वालों के साथ किस तरह का बर्ताव कर रहा था ये तो अलग रहने देते हैं, बॉलीवुड वाले क्या कहते हैं उसको छोड़ देते हैं। विवेक ने मुझे खुद बताया कि उस फिल्म के हिट होने के बाद जब मैं चलता था तो मुझे ऐसा लगता था कि मैं जमीन पर नहीं चल रहा हूं, मैं 1 फीट ऊपर चल रहा हूं। और विवेक ने खुद मेरे सामने कहा कि वो मेरी बहुत बड़ी गलती थी, मुझे वैसा नहीं करना चाहिए था और उसकी वजह से मेरे कैरियर को बहुत ज्यादा नुकसान हुआ। और ये बिल्कुल सच है। अगर विवेक की फिल्म साथिया हिट ना होती तो शायद वो जमीन पर रहता, उसका कैरियर थोड़ा लंबा चलता। लेकिन बस यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी उसके कैरियर की कि उसकी दूसरी ही फिल्म बहुत बड़ी हिट हो गई थी। और मैं फिर से रिपीट कर दूं कि विवेक ओबेरॉय बेचारा किसी तरह आज की तारीख में अपनी जिंदगी चलाने की कोशिश कर रहा है। बहुत सारे पार्टनर्स को लेकर इसने छोटी सी जगह रास अल खैमा में एक छोटा सा प्रोजेक्ट शुरू किया है और बस उस प्रोजेक्ट की वजह से ही ये अपने आप को बिलियनर बता रहा है। इसी फ्राइडे को पुराने जमाने के डायरेक्टर अनिल शर्मा की फिल्म वनवास रिलीज हुई थी, जिसमें था नाना पाटेकर। और नाना पाटेकर का ऐसा मानना है कि नाना पाटेकर से बड़ा सुपरस्टार बॉलीवुड में कोई दूसरा है ही नहीं। ये अलग बात है कि नाना के घर वाले भी उसकी फिल्में नहीं देखते। मैं नाना के बेटे को पर्सनली जानता हूं, वाइफ को पर्सनली जानता हूं, वो दोनों इसकी फिल्में नहीं देखते। अब क्योंकि फिल्म वनवास रिलीज हुई थी तो नाना मीडिया के सामने आ ही रहा था, फिल्म को प्रमोट कर ही रहा था। तो एक मीडिया वाले ने नाना से पूछ लिया कि अगर गदर 3 में आपको सन्नी देओल के साथ लिया जाएगा तो क्या आप काम करेंगे? तो नाना ने कहा कि बिल्कुल भी नहीं करूंगा, क्योंकि मेरे जो फैन है वो मुझे विलन के रोल में एक्सेप्ट नहीं करेंगे। बताइए, इनके भी फैन है, कर लो बात। अरे भाई साहब, नाना साहब
क्या आपने कभी ये सोचा कि आपके फैंस कहाँ हैं? वो जुपिटर पर है, मार्स पर है, चांद पर है, आखिर कहाँ है? क्योंकि दुनिया में तो है नहीं, जहां तक मुझे पता है। इसके बाद एक और पत्रकार ने नाना से पूछा कि सर, मान लिया कि आप सन्नी की फिल्म में विलन का रोल नहीं करेंगे, लेकिन क्या ऐसी कोई फिल्म करेंगे जिसमें आप दोनों हीरो हो, सन्नी भी और आप भी? तो नाना ने कहा कि मैं वो भी नहीं करूंगा, क्योंकि मैं बहुत बड़ा सुपरस्टार हूं और सन्नी उतना बड़ा सुपरस्टार नहीं है। हम दोनों के स्टारडम में जमीन आसमान का फर्क है। मेरे फैंस मुझे सन्नी देओल के साथ किसी फिल्म में देखना नहीं चाहेंगे। अंदाजा लगाइए, इससे आप समझ लीजिए कि बॉलीवुड में हर एक्टर अपने को ही सबसे बड़ा सुपरस्टार मानता है। अब अगर यही बात आप सन्नी देओल से पूछोगे तो वो कहेगा कि नाना पाटेकर कौन है, मैं उसके साथ फिल्म क्यों करूं? और जब नाना से पूछा तो उसने कहा कि सन्नी देओल कौन है, मैं उसके साथ फिल्म क्यों करूं? तो बॉलीवुड के सभी एक्टरों का यही हाल है। ये अपने घर पर बहुत बड़े सुपरस्टार्स हैं, भले ही इनकी फिल्में इनके घर में काम करने वाले नौकर भी ना देखते हों। कई साल पहले ऐसी खबरें आई थी कि जब हनी सिंह SRK के साथ वर्ल्ड टूर पे गया था तो उस वक्त अमेरिका में एक शो होने वाला था। वहां हनी सिंह ने एटीट्यूड दिखाया था और SRK ने उसको थप्पड़ मार दिया था। यही वजह है कि हनी सिंह उस टूर को बीच में ही छोड़कर इंडिया वापसी आ गया था। अब हनी सिंह ने खुद ही बताया है कि आखिर हुआ क्या था। हनी सिंह का कहना यह है कि उस वक्त मैं बहुत ज़्यादा माल लेने लगा था, इसीलिए मैं थोड़ा सा बीमार हो गया था, मेरा माइंड सही से काम नहीं कर रहा था, और जब अमेरिका में एक शो था तो मैं स्टेज पर जाना नहीं चाहता था। मुझे ऐसा लगता था कि अगर मैं स्टेज पर जाऊंगा तो मैं गिर पड़ूंगा और मर जाऊंगा। और SRK ने मेरी टीम को कहा कि नहीं, हनी को रेडी करो और उसको स्टेज पर आना ही होगा। और जब मुझे ऐसा लगा कि मुझे SRK ज़बरदस्ती स्टेज पर भेजेगा तो मैंने अपने बाल काट लिए और कहा कि अब मैं स्टेज पर कैसे जाऊंगा। इसके बाद SRK ने कहा कि ठीक है, बाल नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, टोपी पहन कर जा। जब मैंने देखा कि भाई ये तो मुझे ज़बरदस्ती भेजेगा तो मैंने एक कप उठाकर अपने सर पर मार लिया और खूनम खून हो गया ताकि वो मुझे स्टेज पर ना भेजे। मैं आपको ये बता दूं कि हनी सिंह अभी भी आधा सच बोल रहा है और आधा झूठ बोल रहा है। यहां तक बिल्कुल सही है कि हनी सिंह ने माल बहुत ज्यादा ले लिया था, ये स्टेज पर नहीं जाना चाहता था और SRK कह रहा था कि भाई जो पब्लिक आई है उन्होंने टिकट इसलिए खरीदे हैं कि तुम भी इस शो में हो, इस शो का हिस्सा हो, तुम्हारे को स्टेज पर जाना होगा। और इसने अपने बाल काट लिए थे, अपने सर पर मग मार लिया था और ये स्टेज पर नहीं जाना चाहता था। इसके बाद SRK को बहुत गुस्सा आया। SRK सीधा इसके रूम में गया और इसकी ऐसी धुलाई की, ज़बरदस्त लात घूंसों से इसकी धुलाई की, जिस तरह से धोबी कपड़े धोता है उस तरह से पटक पटक कर मारा इसको। और इसकी धुलाई करने के बाद SRK ने इसकी टीम को कहा कि इसको फौरन ही एयरपोर्ट पर लेकर जाओ, ये मेरे सामने आना नहीं चाहिए। ये तो आप सभी जानते हैं कि झिंगा जैसे दिखने वाला क्रिकेटर चहल ने धनश्री वर्मा से शादी की थी और धनश्री एक एक्ट्रेस है और बहुत ही सुंदर एक्ट्रेस है, बहुत ही हॉट लड़की है। तो जब झिंगे भाई चहल ने इससे शादी की तो मैंने उसी वक्त ये पूछा था कि चहल भाई, मुझे आप एक रीजन बताइए कि ये लड़की आपके साथ हमेशा क्यों रहेगी, ये लड़की आपको डिवोर्स क्यों नहीं देगी? क्योंकि हकीकत ये है कि धनश्री और चहल का कोई मेल ही नहीं है भाई साहब। चहल बेचारा बहुत ही नॉर्मल सा दिखने वाला झिंगा सा लड़का और धनश्री बहुत ही हॉट और सुंदर लड़की, तो वो ऐसे आदमी के साथ जिंदगी भर क्यों रहेगी भाई? क्या जरूरत पड़ी है? तो मैंने शादी के वक्त ये कहा था कि मैं गारंटी देता हूं 100% इन दोनों का डिवोर्स होगा। कितने दिन में होगा ये कहना जरा मुश्किल है, लेकिन 2-3 साल के अंदर ही हो जाएगा। और अगर आपको याद हो, जब सानिया मिर्जा और शोएब की शादी हुई तब भी मैंने यही कहा था कि ये शादी चल नहीं सकती, इन दोनों का डिवोर्स होगा। डिवोर्स हो गया था और अब चहल और धनश्री का भी डिवोर्स हो गया है। एक्चुअली धनश्री को आज की तारीख में अच्छा काम मिल रहा है। धनश्री का अभी एक सॉन्ग आया है गिप्पी के साथ और ये सॉन्ग अच्छा भी है, लोग इसको सुन भी रहे हैं। और गिप्पी एक बहुत बड़ा सुपरस्टार है पंजाबी फिल्मों का। तो आप मुझे बताइए, जब धनश्री को गिप्पी के साथ काम मिल रहा है, अभी एक गाना मिला है, आगे गिप्पी फिल्म भी देगा, तो जब धनश्री को गिप्पी के साथ काम मिल रहा है तो ये झिंगे चहल के साथ वो क्यों रहेगी भाई? क्या जरूरत पड़ी उसको? सीनियर कल्लू भाई अजय देवगन अपने भांजे को लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है आंट देवगन। जिस फिल्म में इसको लॉन्च किया जा रहा है उसका नाम है आजाद, उसमें अजय ने भी एक रोल किया है और कल इस फिल्म का टाइटल सॉन्ग रिलीज हुआ है। इतना वाहियात गाना है भाई साहब, इतना वाहियात गाना है कि अगर आप सुनोगे
तो आपके कानों से धुआं निकलने लगेगा। भाई साहब, आप कहोगे ये क्या सुन लिया, ये गाना बनाया क्यों गया है? मतलब अगर ये अजय देवगन का भांजा ना होता तो आज कहीं रिक्शा चला रहा होता, हीरो बनना तो बहुत दूर की बात है। जब से फिल्म गदर थ्री रिलीज हुई है, गदर थ्री बहुत बड़ी हिट हुई है, तब से अमीषा पटेल और डायरेक्टर अनिल शर्मा के बीच में कुछ ना कुछ कहासुनी चली रही है। अब क्योंकि अनिल शर्मा की फिल्म रिलीज हुई थी, वो मीडिया के सामने आया था, तो जाहिर सी बात है मीडिया ने फिर से पूछ लिया कि भाई अमीषा के बारे में आप बताइए। तो अनिल शर्मा ने कहा कि अमीषा का ज़्यादा बड़ा रोल इसलिए नहीं था क्योंकि वो सास का रोल करना नहीं चाहती थी। और अमीषा ने इसका जवाब देते हुए कहा कि अनिल शर्मा, अगर तू मुझे 100 करोड़ रुपए भी देगा तब भी मैं सास का रोल नहीं करूंगी। मैं आज भी इतनी हॉट एंड सुंदर लड़की हूं कि मुझे मेन लीड हीरोइन का रोल मिलना चाहिए, और वो भी SRK के साथ, आमिर खान के साथ, और तू मुझे सास बनाना चाहता है, तुझे शर्म नहीं आती? अब बताइए आप क्या कहोगे। ये लड़की आज की तारीख में हड्डियों का ढांचा दिखती है भाई साहब। अगर आप इसको देखोगे ना तो आपको उल्टियां आने लगेगी, लेकिन उसको भी ऐसा लगता है कि उसको मेन लीड हीरोइन का रोल मिलना चाहिए। ये बॉलीवुड है। मैंने अभी आपको बताया कि बॉलीवुड में ऐसा एक भी एक्टर नहीं है जो ये ना मानता हो कि उससे बड़ा सुपरस्टार कोई है ही नहीं। पूरी दुनिया उसी की फैन है। मेरे ख्याल में अगर आज कोई फिल्म बनाने वाला अमीषा पटेल को एक छोटा सा रोल भी दे देता है तो ये बहुत बड़ी बात है, ये अमीषा पर एक एहसान है। लेकिन अमीषा का ऐसा मानना है कि भाई छोटा मोटा रोल मैं क्यों करूं, सास का रोल क्यों करूं, माँ का रोल क्यों करूं? अरे मैं बहुत बड़ी एक्ट्रेस हूं, मुझे मेन लीड हीरोइन का रोल मिलना चाहिए। बताओ क्या क्या देखना पड़ेगा। आज की तारीख में मीडिया में ये खबर छाई हुई है कि विराट कोहली अपनी फैमिली बच्चों के साथ लंदन में शिफ्ट होने जा रहा है। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि विराट कोहली बहुत गलत कर रहा है, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, वो तो इंडिया में खेला है तो लंदन में जाकर क्यों रहेगा। अरे मेरे भाई साहब, आप जरा सोच कर देखिए, विराट कोहली वो आदमी है जिसके पास करोड़ों करोड़ों रुपए हैं, जिसके पास दौलत की कोई कमी नहीं है। तो एक ऐसा आदमी अपने बच्चों को इंडिया में क्यों रखेगा, इंडिया में बड़े क्यों करेगा? इंडिया के शहरों में जहां कोई सेफ्टी नहीं है, कोई ट्रैफिक रूल नहीं है, जहां प्रदूषण इतना है कि शाम को आंखें जलने लगती है, वहां विराट कोहली अपने बच्चों को क्यों रखेगा भाई? अरे भाई साहब, उसके पास पैसे हैं, वो अमीर आदमी है, तो उसको अपने बच्चों की सेफ्टी चाहिए, उसको शांति चाहिए, तो जाहिर सी बात है वो लंदन में रहेगा। और मेरे ख्याल में वो बिल्कुल सही है। हर आदमी का ये हक बनता है कि वो अपने बच्चों को बेस्ट लाइफ दे, वो अपने बच्चों को बेस्ट एजुकेशन दे। तो विराट भी वही कर रहा है, वो बिल्कुल सही कर रहा है। तेलुगु फिल्मों के महाफ्लॉप एक्टर रामचरण की एक फिल्म आ रही है गेम चेंजर, जिसकी हीरोइन है कियारा एडवाणी, और यही वजह है रामचरण को ये लगता है कि ये उसकी फिल्म एक पैन इंडिया फिल्म है। ये हिंदी में जब रिलीज होगी तो ब्लॉकबस्टर होगी, पुष्पा 2 से ज्यादा बिजनेस करेगी। भाई हर आदमी की अपनी मर्जी है, वो कुछ भी सोच सकता है, किसी के सपनों पर कौन पाबंदी लगा सकता है, मुझे आप बताओ। इस फिल्म का एक और गाना रिलीज हुआ है और इतना वाहियात गाना है, ओह गॉड, वो गाना देखकर मेरी समझ में ये नहीं आ रहा है कि ये फिल्म बनी क्यों है, किस लिए इस फिल्म पर पैसा बर्बाद किया गया है। मैं आपको ये भी बता दूं कि इस फिल्म का डायरेक्टर है शंकर, जो एक नंबर का वाहियात डायरेक्टर है। और शंकर ने एक फिल्म ऑफर की थी प्रभास को। प्रभास ने वो कहानी सुनते ही शंकर से कहा कि भाई साहब मैं आपके हाथ जोड़ता हूं, मुझे आपके साथ काम नहीं करना। और प्रभास ने बिल्कुल सही किया है। मैं ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि इसने अपने वक्त में अच्छी फिल्में नहीं बनाई है, बहुत बड़ी बड़ी हिट फिल्में इसने बनाई है, लेकिन आज की तारीख में बेचारा बूढ़ा हो चुका है। आज की तारीख में इसको नहीं पता कि कौन सी फिल्म बनानी चाहिए, कौन सी फिल्म नहीं बनानी चाहिए। यही वजह है कि पिछले 10 साल से एक से घटिया एक फिल्म बनाता आ रहा है, और सारी की सारी इसकी फिल्में सुपर डुपर डिसास्टर हैं। गेम चेंजर का भी वही हाल होना है, सुपर डुपर डिसास्टर होनी है। बटले भाई वरुण धवन की एक फिल्म आने वाली है, बेबी धवन, और उसी फिल्म को प्रमोट करने के लिए आज की तारीख में बटला यहाँ वहाँ घूम रहा है, मीडिया से मिल रहा है। तो अब बटले भाई ने मीडिया को एक कमाल की बात बताई है भाई साहब, खतरनाक बात बताई है। बटले भाई ने कहा है कि एक बहुत पावरफुल आदमी की औरत बटले के पीछे पड़ गई थी,
उसको बटले से प्यार हो गया था। उस औरत को यहां तक यकीन हो गया था कि मैं अपनी बीवी को भी उसके लिए छोड़ दूंगा। और यही वजह है कि वो औरत एक दिन मेरे घर पर आ गई थी और मुझसे कहा कि तुझे मेरे साथ रहना होगा क्योंकि मैं तुझे बेहद प्यार करती हूं, तुझे अपनी वाइफ को छोड़ना होगा। बटले भाई का कहना यह है कि उस औरत ने बटले भाई के घर पर बहुत ज्यादा हंगामा कर दिया था। उसके बाद पुलिस आई और पुलिस उस औरत को लेकर के गई, तब जाकर बटले भाई की जान बची। बताइए बताइए, मतलब बटले भाई पर किसी औरत का, और वो भी बहुत बड़े आदमी की वाइफ का दिल आ गया था और वो इसके बिना रह नहीं पा रही थी। आप अंदाजा लगाइए। और भाई साहब बात यही खत्म नहीं हुई, बटले भाई ने ये भी बताया कि वो लड़कियों में कितना पॉपुलर है। बटले ने कहा कि एक बार एक बहुत सुंदर लड़की ने मुझे जबरदस्ती किस कर लिया था, वो कह रही थी कि वो मेरे बिना जी ही नहीं सकती। अरे बटले भाई, अरे बटले भाई, कुछ तो लिमिट रखिए। देखो फेंकने में कोई बुराई नहीं है, सारे ही एक्टर फेंकते हैं, लेकिन यार एक लिमिट में तो फेंको। आप तो लिमिट के बाहर ही फेंक रहे हो, मतलब लिमिट के बाहर क्या, आप तो स्टेडियम के बाहर फेंक रहे हो भाई साहब। भाई साहब आपको अगर कोई लड़की देखे तो उसको गश आ जाए, वो बेहोश हो जाए कि उसने तुझे देखा बटले को, मतलब वो ये सोचे कि यार पर्दे पर तो ये ऐसा दिखता है, सामने यही है वो, मतलब उसको 4 दिन तक होश ना आए। और तू कह रहा है कि तेरे पीछे लड़कियां मरती हैं, सुंदर लड़कियां मरती हैं। नहीं नहीं, ऐसा मजाक मत कर। ऊपर वाले ये सब नहीं मैं देख सकता, या तो मुझे उठा ले या तो इसको वरुण को उठा ले, दोनों में से एक को उठा ले, क्योंकि इतनी लंबी लंबी फेंकना मतलब हद ही हो गई यार। ये तो आप सभी जानते हैं कि चाची भतीजे यानी कि मलाइका और अर्जुन का ब्रेकअप हो गया है। इन दोनों की दोस्ती होने से पहले अर्जुन बुढ़ऊ के साथ रहा करता था, बुढ़ऊ का बहुत ही क्लोज फ्रेंड हुआ करता था। और जब अर्जुन ने मलाइका को उसके घर से भगा लिया तो जाहिर सी बात है फ्रेंडशिप टूट गई। लेकिन अब जब मलाइका से ब्रेकअप हो गया तो अर्जुन ने फिर से बुढ़ऊ की तारीफ करना शुरू कर दिया है। अर्जुन ने कहा है कि बुढ़ऊ बहुत ही कमाल का आदमी है, बहुत ही सच्चा इंसान है, बहुत ही हेल्पफुल है, बुढ़ऊ किसी को धमकियां नहीं देता, बुढ़ऊ किसी को नहीं डराता, बुढ़ऊ हर आदमी से बहुत प्यार से बात करता है, बुढ़ऊ हर फिल्म वाले से बहुत ही तहजीब से मिलता है। बताओ मतलब, अरे भाई साहब कुछ ऐसी बातें कीजिए जिनके सर पैर हो, आप ऐसी बातें करोगे कौन यकीन करेगा आपके ऊपर। और अर्जुन भाई मैं आपको ये बता दूं कि अब आप भले ही अपनी बिल्डिंग की छत से कूद जाएं, तब भी आपकी दोबारा दोस्ती होने वाली नहीं है। आज की तारीख में आप ठीक उसी तरह कर रहे हो जिस तरह से कभी विवेक ने किया था। विवेक ने भी बहुत हाथ पैर जोड़े थे, कान पकड़े थे, बहुत माफ़ी मांगी थी, लेकिन बुढ़ों ने माफ़ नहीं किया था। वही तुम कर रहे हो। तो कितनी भी माफ़ी मांगो, कितने भी कान पकड़ो, कितनी भी उठक बैठक करो, भाई साहब माफ़ तो नहीं किया जाएगा आपको। और आपने तो काम ऐसा खतरनाक किया है कि विवेक का काम तो आपके सामने कुछ भी नहीं था। अरे भाई आपने तो एक फैमिली को तोड़ दिया, तो जाहिर सी बात है आपको कोई माफ कर दे, ये तो हो ही नहीं सकता मेरे भाई, सवाल ही पैदा नहीं होता। 2 दिन के बाद बटले वरुण भाई की फिल्म बेबी धवन रिलीज होने वाली है। इस फिल्म की एडवांस बुकिंग संडे को खोली गई और बटले वरुण भाई को यह उम्मीद थी कि जैसे ही इस फिल्म की एडवांस बुकिंग खुलेगी वैसे ही पूरा हिंदुस्तान टूट पड़ेगा भाई साहब, और पहले ही दिन कम से कम 10-15 लाख टिकट्स तो बिक ही जाएंगे। लेकिन आपको पता है पूरे हिंदुस्तान में पहले दिन इसके कितने टिकट्स बिके? 10,000 टिकट्स बिके। इतने 10,000। और भाई साहब मैं आपको ये बता दूं कि अगर राजकुमार राव की फिल्म रिलीज होती है या जिम्मी शेरगिल की फिल्म रिलीज होती है तब भी 15-20 हजार टिकट्स बिक जाते हैं एक दिन में, लेकिन बटले भाई की फिल्म के बिके हैं 10,000 टिकट्स। इसका मतलब यह है कि यह फिल्म रिलीज होने से पहले ही सुपर डुपर डिसास्टर हो गई। इस फिल्म को वरुण धवन का ऑफिस बॉय, नाई धोबी कसाई हलवाई भी देखने नहीं जाएगा। इस फिल्म को वरुण धवन के बॉडीगार्ड्स भी देखने नहीं जाएंगे। पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। कसम रावण की बिग बॉस ने एक बहुत अच्छा काम कर दिया है। इस साल मैं भी बिग बॉस देख रहा हूं और मुझे बिग बॉस पसंद आ रहा है। उसकी वजह यह है कि बिग बॉस में लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा है। ठीक है तू मैं हो रही है उतना ठीक है, लेकिन हाथापाई नहीं होनी चाहिए। लेकिन कुछ दिनों पहले बिग बॉस वाले 3 बूढ़ी आंटियों को घर में लेकर आए थे और कल बिग बॉस ने उन तीनों आंटियों को घर से निकाल दिया है और मैं बिग बॉस का बहुत बहुत शुक्रगुजार इस काम के लिए। बस एक लड़की और बची है, कशिश, वो बिहार वाली, उसको भी निकाल दो तो भाई साहब घर का माहौल बिल्कुल ठीक हो जाएगा। टिप्स के ओनर कुमार तौरानी साहब का बेटा है गिरीश कुमार।
ये लड़का हीरो बना था। लेकिन जो फिल्में भी इसकी आई थी उनको इसके घर वालों ने भी नहीं देखा था, पब्लिक की तो बात ही छोड़ दीजिए। तो जाहिर सी बात है करियर चला नहीं। और मैंने कुमार जी से उसी वक्त कहा था कि देखो भाई साहब, आपका बेटा हीरो नहीं बन सकता, आपके बेटे में हीरो की एक भी क्वालिटी नहीं है, तो आप इसको हीरो मत बनाओ। लेकिन कुमार जी उल्टे मेरे ऊपर भड़क गए थे। कुमार जी ने कहा कि भाई साहब आपको पता ही नहीं मेरा बेटा कितना बड़ा सुपरस्टार है। खैर, कहने का मतलब यह है कि ग्रीस का कैरियर शुरू होने से पहले ही खत्म हो गया था। ठीक है जी, यहां तक ठीक है। लेकिन क्योंकि आज की तारीख में विवेक ओबेरॉय दुनिया को कह रहा है कि वो तो 1200 करोड़ रुपए का मालिक है, तो बाकी लोग पीछे क्यों रहे? और वो लोग पीछे क्यों रहे जिनके पास वाकई ही पैसे हैं? तो कुमार तौरानी साहब के पास तो वाकई ही पैसे हैं, तो ग्रीस पीछे क्यों रहे? अब ग्रीस ने भी मीडिया को बताया है कि ग्रीस 10,000 करोड़ की कंपनी टिप्स का ओनर है। ग्रीस ने दुनिया को बताया है कि उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर वो हीरो नहीं बना है, उसको घंटा फर्क नहीं पड़ता अगर वो फिल्में नहीं कर रहा है, लेकिन उसके पास पैसों की कोई कमी नहीं है, वो 10,000 करोड़ की कंपनी का मालिक है। अच्छा, यहां मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि ग्रीस के पास पैसे नहीं है, ग्रीस अमीर नहीं है, ग्रीस झूठ बोल रहा है, लेकिन ये बहुत ही अन्याय है कुमार तौरानी साहब के साथ, जिनकी वो कंपनी है। एक्चुअली जो ग्रीस के फादर हैं और जो ग्रीस के चाचा हैं, उन्होंने टिप्स शुरू की थी और जाहिर सी बात है वही टिप्स के ओनर हैं। वो बेचारे आज भी जिंदा है, तो जब तक वो जिंदा रहेंगे वही ओनर हैं उस कंपनी के। तो ग्रीस का ये कहना बिल्कुल गलत है कि भाई वो टिप्स का मालिक है या उसने टिप्स चालू की थी। अरे मेरे भाई, टिप्स को तेरे फादर ने चालू किया था, उन्हीं की वो कंपनी है। हाँ, तू भी कंपनी में काम करता है, मैंने मान लिया, लेकिन तू उस कंपनी का मालिक तो नहीं है। तूने तो कंपनी चालू नहीं की, तो तू उसका क्रेडिट कैसे ले सकता है यार? कसम राजस्थान के उस काले हिरन की जो अपनी जिंदगी से बहुत ज्यादा परेशान था, यही वजह है कि उसने खुदकुशी कर ली थी। पुराने जमाने का एक सिंगर है जिसका नाम है अभिजीत भट्टाचार्य। 99% लोग तो इसको जानते नहीं है, लेकिन 1% लोग जानते हैं कि हाँ भाई, ये कभी सिंगर हुआ करता था, गाने गाया करता था। अब आज की तारीख में ना इस बेचारे से कोई गाना गवाता है, ना इससे कोई शो कराता है, ना इसकी कोई पूछ है, ना मीडिया इसके बारे में कुछ कहता है। तो जाहिर सी बात है इसने कुछ ना कुछ तो कंट्रोवर्सी करनी है, कुछ ना कुछ तो बकवास करनी है न्यूज में रहने के लिए। और ये भी आप अच्छी तरह जानते हैं कि आज की तारीख में इतने लोग इंटरव्यू लेने वाले हो गए हैं कि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में वो वक्त आने वाला है जब इंटरव्यू लेने वाले ज्यादा लोग हो जाएंगे और देखने वाले कम रह जाएंगे। तो इसने अपने इंटरव्यू में कहा कि सलमान के बारे में तो इससे पूछना ही नहीं, क्योंकि सलमान का वो स्टैंडर्ड ही नहीं है, सलमान की वो क्लास ही नहीं है जिसके बारे में बात कर सके। और मैं आपको ये बता दूं, इसको एक इंग्लिश का वर्ड नहीं आता, ये अनपढ़ गंवार है। आप भी सुन लीजिए इसने क्या कहा। सलमान खान अभी भी उसमें नहीं आता जहां पे मैं उसके बारे में चर्चा करूं। प्लीज चेंज द टॉपिक। इसके बाद इसने और कंट्रोवर्सी करने के लिए, न्यूज में रहने के लिए बापू महात्मा गांधी जी के बारे में बहुत बुरी बुरी बातें कही। उनको पाकिस्तान का बापू बताया, इंडिया का नहीं। मैं इस लुक्के घटिया गवार इंसान को बताना चाहता हूं कि बापू महात्मा गांधी वो है जिनके सामने दुनिया के बड़े से बड़े लीडर झुकते हैं, जिनके सामने खड़े होकर बड़े से बड़ा लीडर हाथ जोड़ता है। बापू महात्मा गांधी जी वो हैं जिनके सामने देश के पीएम मोदी जी भी झुकते हैं, हाथ जोड़ते हैं। और ये लुक्खा देखिए जिसकी कोई औकात नहीं है, वो बापू महात्मा गांधी जी के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। सलमान खान के घर में जो पोछा लगाने वाला है उसको ज्यादा लोग जानते हैं, उसकी औकात इससे ज्यादा है, और ये लुक्खा सलमान खान के बारे में ऐसी बातें कर रहा है। चलिए, मैं मानता हूं कि भाई आप बॉलीवुड वालों के बारे में कुछ कह रहे हो, कहो, जो कहना है आपको कहिए, लेकिन बापू महात्मा गांधी के बारे में आप अपना मुंह खोल रहे हो, वो भी सड़ा हुआ मुंह। कुछ तो मर्यादा रखिए, कुछ तो शर्म कीजिए लुक्खे। पाकिस्तानी एक्ट्रेस सलमा आगा को तो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे। उनकी बेटी है ज़ारा खान। वैसे तो ज़ारा खान के बाप दादा पाकिस्तान से हैं, लेकिन ये लड़की यूके में पैदा हुई थी, यही वजह है कि ये ब्रिटिश नागरिक है। और क्योंकि बॉलीवुड में काम करती है, सिंगर है, एक्ट्रेस है, यही वजह है कि ये मुंबई में रहती है। लेकिन अब ज़ारा खान की एक फोटो वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, और उसमें दिखाया जा रहा है कि ये लड़की पूजा कर रही है, और इसी फोटो के साथ ये भी बताया जा रहा है कि ज़ारा खान मुस्लिम से हिंदू बन गई है। अब मुझे ज़्यादा पता नहीं है कि इसमें कितनी सच्चाई है। बॉलीवुड में आने वाली बहुत सारी लड़कियां ये पूछती है कि भाई बॉलीवुड में काम कैसे मिलता है। अरे भाई, कंगना रनावत देश के नेशनल टीवी चैनल्स पर बैठकर ये बता चुकी है कि बॉलीवुड किस तरह से काम करता है, बॉलीवुड में लड़कियों को किस तरह से काम मिलता है। तो फिर इन लड़कियों को समझ में क्यों नहीं आता यार?
एक दफा और सुन लीजिए कंगना का क्या कहना है बॉलीवुड के बारे में और बॉलीवुड के एक्टरों के बारे में। आपको पता है कि ये जो हीरो लोग होते हैं ये महिलाओं को कितना शोषण करते हैं? आपको पता है? डिनर पे बुलाना, मैसेज करना, घर पे आ धमकना। सुन लिया आपने? अगर आज के वक्त की हीरोइन कंगना ये कह रही है तो जाहिर सी बात है ये सच है, तभी तो कह रही है। इसके बावजूद भी अगर आपको समझ में नहीं आता तो ये आपकी प्रॉब्लम है। दोस्तों, अगर आपने आज का वीडियो देखा है तो लाइक करना बिल्कुल मत भूलना, कमेंट्स करके जरूर बताना कि आज का वीडियो आपको कैसा लगा। टेक केयर दोस्तों, टाटा बाय बाय, लव यू, जय हिंद, सत्यमेव जयते।